बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। अभी यहाँ पर सिस्टर बना रही हैं बहुत ही मज़े का चिकन कॉर्न सूप, और उसकी जो रेसिपी है वो आप सबके साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं। तो जी, ये पाकिस्तान में तो जो मिलती है कॉर्न, वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। तो यहाँ पर तो लंदन में मिलती है जी स्वीट कॉर्न। और ये इन्होंने क्या किया कि फ़्रेश जो है वो कॉर्न ली थी और उसके इस तरह से जो दाने हैं वो अलग कर लिए थे। और ये जी पानी खुला इन्होंने लिया है देचकी के अंदर, और उसके अंदर जो है वो सारे कॉर्न जो है वो ऐड कर दिए हैं। उसके बाद जी ये ले रही हैं चिकन, और चिकन इन्होंने लिया है हड्डी वाला। आप जब भी हड्डी वाले जो गोश्त का जो है वो सूप बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़े का बनता है, और उसकी जो यखनी है वो बहुत अच्छी तैयार होती है, और बड़ा ही अच्छा एक जो चिकन का फ्लेवर है वो उसके अंदर आता है। इसको जी हमने तब तक पकाना है कि जब तक जो है वो हमारा जो कॉर्न और चिकन जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता, यखनी बड़ी ज़बरदस्ती जो है वो तैयार नहीं हो जाती। तो जैसे ही कॉर्न और जो चिकन है वो गल जाएगा और अच्छी सी यखनी तैयार हो जाएगी, तो देन हमने क्या करना है कि देचके से उसको निकाल लेना है, और उसी देचके के अंदर हमने पानी और यखनी को दोबारा ऐड करना है। ये पानी और यखनी जो है मिल मिला के 6 कप जो है वो होना चाहिए। देन इसके अंदर जो हमने कॉर्न जो है छिल्ली के जो दाने थे वो ऐड कर देने हैं जो बॉयल किए थे, और जो चिकन था उससे हड्डी अलहदा करके, और जो गोश्त बोटी है वो अलहदा करके उसको रेशेदार करके, तो वो दोबारा इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सर्दियों में जो है ये कॉर्न सूप बहुत ही मज़े का भी लगता है, सर्दी से बचाव के लिए भी एक बहुत ही ये एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो आपने ये जो है वो ज़रूर ट्राई करनी है, और कमेंट सेशन में अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर ये जो चीज़ें ऐड करने के लिए जा रही हैं, उसमें जी कुछ वेजिटेबल्स हैं, और ये वेजिटेबल्स आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना ऐड करें। तो अगर आपको पसंद है तो आप ये अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जी इन्होंने बंद गोभी जो थी वो बारीक बारीक कट कर ली थी, वो ऐड कर दी है, गाजर ऐड कर दी है। तो आप चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अब जी इन सब चीज़ों को हमने पकने के लिए रख दिया है। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई है, और इस फ्लेम पे ये अब इसको थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। उतनी देर जी हम तैयार कर लेते हैं कॉर्नफ्लावर। ये बहुत ही अहम स्टेप है, और ये इन्होंने लिया है तकरीबन पानी जो है वो आधा कप है, और उसके अंदर जी ये 5 चम्मच जो कॉर्नफ्लावर के हैं वो ऐड कर रही हैं, और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है, ताकि जो है ये एक स्मूथ सा इसका एक ये बन जाए कि अमेज़ा सा, जो कि हमने जो है वो सूप के अंदर ऐड करना है। और उसके बाद जी हम इसको सूप में जो है वो जैसे ये देखिए सूप में उबाल आ गया, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम जो है वो ऐड करेंगे, और साथ साथ चम्मच जो है वो बराबर हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जब हम कॉर्नफ्लावर इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर देते हैं, तो इसके बाद आपने इसको जो है ना वो 5 से 6 मिनट के लिए पकने देना है, और बराबर जो है वो चम्मच भी हिलाते रहना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि ये कॉर्नफ्लावर जो है ये अच्छे से पक भी जाए, और इसका कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए, और इसके अंदर जो लम्प्स वगैरह हैं वो भी ना बने। तो इसके लिए जो है वो इसको बराबर हिलाते रहना, और इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐड करने के बाद पकाना ज़रूरी होता है। और स्टेप बाय स्टेप आपने ये बनाना है, और बहुत ही ये मज़े का बनता है, ठीक है। और इसके बाद जी जैसे ये 4 से 5 मिनट के लिए पक जाएगा ना, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर जो है वो एग्स ऐड करते होते हैं। तो अंडे जो हैं वो भी 1 अंडा भी काफ़ी होता है। आप चाहें अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2-3 भी डाल सकते हैं। अब जी यहाँ पर 2 अदद जो हैं वो अंडे लिए हैं, और इनको जी अच्छे से लेना है फेंट, और इनकी फेंटी लगाने के बाद हमने क्या करना है कि इनको हमने जो हमारा सूप पक रहा है उसके अंदर ऐड कर देना है। अगर तो आपको जो इसके पीसीज हैं वो थोड़े बड़े बड़े पसंद हैं सूप के अंदर, तो देन आपने चम्मच जो है वो
कम हिलाना है इसको ऐड करते हुए। और अगर आपको जो है ये थोड़े छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो पसंद हैं, तो दैन आप चम्मच जो है वो थोड़ा तेज़ हिलाइएगा। और एग भी ऐड करने के बाद आपने इसको जो है ना वो 3 से 4 मिनट के लिए बल्कि 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है, ताकि अंडों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और सूप के अंदर जो है वो अंडों की स्मेल ना आए। और अब जी सूप हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। और इसको हम जो है वो ये जी सिरका लिया है और इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हैं सिस्टर। तो ये इस तरह से भी आप इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स और सिरका आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको चिली सॉस के साथ और सिरके के अंदर आप हरी मिर्च भी काट सकते हैं बारीक बारीक, तो ये ऑप्शनल है। और ये जो सिरका है ये सूप के अंदर इसलिए ऐड नहीं किया कि कुछ लोग ये पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जिनको पसंद है वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर थोड़ा सा जो है वो डाल सकते हैं। तो जी ये थी आज आज की मज़ेदार सी जो है वो चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।